1 2 3 4 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। एंड आज मैं बात करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका नीट एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। जिन लोगों का नीट एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई होप यू लाइक ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। पर आज मैं बात करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ। Maybe it's your first attempt, second attempt, third attempt, fourth attempt, and whatnot. एंड आज मैं थोड़ा सा सीरियस बातें करना चाहती हूँ। एंड बिफोर दैट यू माइट थिंक कि मैं कौन होती हूँ इसके बारे में बात करने वाली। सो लेट मी टेल यू, आई वॉज इन द सेम सिचुएशन। जितना प्रेशर होता है नीट एग्ज़ाम के लिए, जो होता है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन एंड इट्स अ मस्ट, नो सेकेंड ऑप्शन, वो सब कुछ मेरे लिए भी सेम था। अगर कोई इतना बिना टेंशन फ्री के साथ ये एग्ज़ाम दे दिया है या फिर ऐसा है उन लोगों का माइंडसेट, देन इट्स वेरी गुड। बट आई डाउट कि बहुत कम लोग होंगे जो लोग बहुत ही आराम से कि दे दिया एंड उसके बाद देखा जाएगा। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन इट्स गुड फॉर यू। पर मैंने सोचा था कि मेरे एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ही चेंज हो जाएगा सिनारियो। पर अब जब मैं देखती हूँ ये तो इंक्रीज़ ही होते जा रहा है। लोग अभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को डू और डाई सिचुएशन मानते हैं। दे थिंक कि ये नहीं किया तो और कुछ भी नहीं होगा। एंड आई नीड टू टॉक टू यू गाइज। ठीक है, आपका पहला रीज़न क्या है? इज़ इट बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट? इज़ इट बिकॉज इट्स अ प्रेशर कि आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है, आपको रिच होना है, आपको अपना नाम फैमिली में अलग रखना है, या फिर यू वांट टू प्रूव समथिंग टू योर सेल्फ टू अदर्स? अगर ये सब रीजंस हैं तो फिर दिस माइट नॉट बी द ओनली वन ऑप्शन। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर I know most of the students will skip right now because they don't even want to listen. Why you think? Because I was also one of them. जब मुझे बोला गया था कि ऐसा एग्ज़ाम और बहुत कुछ आएंगे या फिर इससे अच्छा ऑप्शंस या फिर बहुत अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन। आई थॉट कि यू आर अ फूल हु वाज सेइंग टू मी। बट अभी मुझे, एंड तब भी बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि इट्स नथिंग लाइक दैट। ये बस एक मैजिक काइंड ऑफ सिचुएशन है जो आपके दिमाग में डाला गया है एंड यू आर ओनली सेड कि यही सोचो, यही रियलिटी है। इट्स काइंड ऑफ अ डिल्यूजन। मैं सोचती थी कि अगर मैं नीट नहीं क्लियर करूँगी देन इट विल बी अ फेलियर एंड इट इज़ द ओनली ऑप्शन। एंड या अदर देन दिस और कुछ भी नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर मी, बहुत लोगों के साथ, मेरे क्लासमेट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एंड आई विल नॉट से एवरीवन, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है एंड हुआ था। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन से कि कितना ज़्यादा प्रेशर और कितना ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में वो स्टूडेंट्स देखते हैं। एंड इवन सम केसेस देयर फैमिली ऑल्सो, वो लोग के पेरेंट्स भी, इवन अगर कोई इंसान ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स ही फोर्स करते हैं कि ड्रॉप ले लो एंड ड्रॉप लेके मेडिकल की पढ़ाई करो ताकि तुम डॉक्टर बन पाओ। And that's a different scenario. But agar we are talking where you have a decision, where you can take a decision for yourself and you are taking a decision based on all the negative things matlab do or die situation, extreme pressure, proving yourself or others and such things, then it's not right. And today or tomorrow you will feel exhausted. A preparation should be smooth. Of course there are a lot of ups and downs, but एक ओवरऑल जो होता है ना, एक फीलिंग होता है ओवरऑल, दैट शुड बी नॉर्मल, पीसफुल, काम। अगर वो ही नहीं होगा, अगर एवरी डे यू विल बी सो स्ट्रेस्ड, एवरी डे यू विल कंपेयर, यू विल थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि क्या होगा, अच्छा भी सोचते हो बहुत ज़्यादा एंड बुरा भी, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर जर्नी एंड यू एज वेल। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रही हूँ कि वंस अ टाइम इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। पर आज मैं ऐसे आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, ये बोल पा रही हूँ, डैट इज़ अ बिग थिंग, ट्रस्ट मी। जो लोग ये सिचुएशन से डील कर रहे हैं या फिर डील कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कितना ऑनेस्टली बोल रही हूँ। टुडे आई एम डूइंग MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड आई कैन नेवर बी हैप्पी लाइक कंपेयर टू दिस। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो वहाँ पे मैं आई वॉज ओनली बेस्ड ऑन, यस, ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था।
and but the interest was less and the external factors were more, such as becoming successful, rich and famous, or getting respect from society and whatnot. एंड ये मैंने रियलाइज़ कर लिया कि इन सारी चीज़ों के पीछे अगर भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अपने ऊपर काम करोगे तो स्लोली स्लोली यू विल गेट देयर. आई हैव स्टिल नॉट गॉट एनीथिंग बाय द वे, बट आई हैव दिस बिलीव इन मी नाउ. और उस टाइम में इट वॉज केओस. इवन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि जब मिल जाता है एंड जब ये अच्छा लगता है कि आई फाइनली डिड इट एंड इट्स रियली गुड. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बुरा है या समथिंग और द ओनली द नेगेटिव थिंग्स, पर ये फेड हो जाता है स्लोली एंड स्लोली. इट फेड्स अवे कि यू हैव क्लियर्ड नीड. इसके बाद आता है अलग टेंशन्स, अलग प्रेशर्स कि एग्ज़ाम पास हो जाओ, प्रैक्टिकल्स करना है, क्लासेस जाना है, पोस्टिंग्स में जाना है एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना है. अगर अलग प्लेस में गए हो तो रूम में एडजस्ट करना है, रूममेट के साथ फ्रेंड्स बनाना है एंड व्हाट नॉट. सो इट्स नॉट ओनली दैट थिंग कि जो रहता है, इट्स अ न्यू चैप्टर अगेन एंड उसमें भी अलग टेंशन्स, अलग स्ट्रगल्स होते हैं. Now they will think about clearing NEET PG and so much more. So it's not कि आपका NEET clear हो गया तो आपका लाइफ सेट है, ऐसा मत सोचो. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड आप आराम से कर रहे हो कि आप ये बोल पा रहे हो कि ठीक है ये निकलेगा, इट्स फाइन. अगर नहीं निकलेगा देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शंस है. लाइफ इज़ नॉट ओवर. अगर आपका ये मैंटेलिटी है, ये एटीट्यूड है, देन जस्ट गो फॉर इट. पर अगर यू आर इन अ डू और डाई सिचुएशन एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, then please be calm and think properly. You are more than this exam. I have talked with a lot of students जो लोग NEET clear कर चुके हैं and they are now studying as a MBBS students, and now when I ask them they are only stressed. Yes, they are definitely happy that they cleared it, but they are not enjoying the process of becoming a doctor. They are stressed, they are regretting why they chose this stream and why they are doing this. तो ऐसा भी होता है एंड आपको ये जानना ज़रूरी है. सो अगर आप भी उस सिचुएशन में हो कि यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स एंड ओनली दिस एग्ज़ाम नीट, आपने ड्रॉप ले लिया है या फिर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो बिकॉज यू ओनली हैव दिस ऑप्शन इन योर हैंड एंड यू आर जस्ट क्रेजी अबाउट दिस, then just hold on and think what I have said and अच्छे से सोचो, क्योंकि today or tomorrow you will realize this soon. and अपने आप को कम मत समझना ये एग्ज़ाम से. यू आर वेरी मच मोर देन दिस एग्ज़ाम एंड आपके पास बहुत कुछ अदर पोटेंशियल है रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर करियर. सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड या बेस्ट ऑफ लक.